भारत माता की भारतीय जनता पार्टी भारतीय जनता पार्टी। आज इस पवित्र धरती पर हमारे बीच में विराजमान हमारे राजसमंद क्षेत्र की सांसद महोदय आदरणीय महिमा कुमारी जी मेवाड़, हमारे बीच में विराजमान संत लक्ष्मण नाथ जी महाराज, हमारे बीच में प्रदेश भाई डॉक्टर महेंद्र जी कुमावत साहब, एसी मोर्चा के अध्यक्ष भाई महेंद्र जी मेघवाल साहब, पूर्व प्रधानपति दातार सिंह जी, मेरे साथी भाई रमेश जी और सम्मानित मंच, एक मिनट, और आप लोग पधारे हुए सभी बुजुर्ग, युवा साथियों, माताओं और बहनों, आज इस लामिया की धरती के ऊपर भक्ति और शक्ति दोनों का एक अद्भुत मिलन है। लक्ष्मणनाथ जी के दूना जो भक्ति में कम नहीं, जिसके बाप जी मठाधीश हैं, गादीपति हैं, और महाराणा प्रताप जो आज हिंदुस्तान ही नहीं पूरे संसार में एक अपना आप की अलग ख्याति प्राप्त करते हैं, उनके वंशज एक शक्ति के रूप में हमारे बीच में महिमा कुमारी जी विराजमान है। ये हमारा एक बहुत बड़ा सौभाग्य है और इसके साथ में मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप सबको कि इतने महंगे टाइम के अंदर जब खेतों में फसलें खराब हो रही है, ऊपर बादल गरज रहे हैं, फसलों का कटाई का समय है, लेकिन उन सब को छोड़ करके इस तादाद में आप लोग यहाँ पधारे, ये एहसान हम लोग आपका कभी भी नहीं उतार पाएंगे। और सांसद महोदय, मैं आपसे एक और आग्रह करूँगा कि यहाँ जितने भी विराजमान आपको दिख रहे हैं, इसमें एक से एक बुजुर्ग, सांपाधारी और मतलब फिमर आदमी आपको नज़र आएंगे। मतलब वास्तव में ये कुछ न कुछ अपने गांव में, अपने घर में, अपनी जगह कुछ न कुछ व्यक्ति अपना वर्चस्व रखते हैं। ये संख्या बल में भले ही हम थोड़े हो सकते हैं, लेकिन इनकी संख्या गिने तो यही संख्या वो थी जिसने जेतारण के अंदर महाराज श्री को 45,000 वोटों पे पहुंचा दिया। आप जब चुनाव के बीच में पधारे, आपको कुछ लोगों ने हमारे प्रति शंकाएं अर्पित की कि बाप जी ये करेंगे, पुष्पेंद्र सिंह ये करेगा, रमेश जी ये करेंगे और दूसरे ये करेंगे। लेकिन हमने आपसे वादा किया था कि बाप जी को जो वोट मिला वो एक एक वोट आपकी पेटी में जाएगा, और उसका रिजल्ट आपके सामने था। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार हमारे यहाँ से 13,000 वोटों से एमएलए की सीट जीती, और आप श्री ने 8,000 वोटों से यहाँ की लोकसभा की सीट जीती। तो 47,000 वोट जो बाप जी के थे वो आपके पक्ष के अंदर यों के यों गए। आज इस महासम्मेलन के अंदर एक साथ में हम सब लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की है, और जिस तरह से हमारी सांसद महोदय ने अपने श्रीमुख से फरमाया कि शायद ऐसा सम्मेलन ये पहला सम्मेलन है जिसके अंदर इतनी सदस्यता एक साथ दी जा रही है। तो हम सब अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। आदरणीय नरेंद्र जी मोदी के पद चिन्हों पर चलते हुए, उनके हाथ को मजबूत करते हुए, उनकी भावनाओं को कदर करते हुए इस भारतीय जनता पार्टी को हम मजबूत करें, और आने वाले समय में चाहे कैसा भी समय हो, उसमें हम भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा समर्थन दे करके, हमारे जेतारण में हो, चाहे सांसद में हो, चाहे हिंदुस्तान में हो, जहाँ भी हमें हमारा रिश्तेदार रह रहा, हमारा कोई दोस्त रह रहा है, उसको हम यही कहें कि आपको भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करना है
और भारतीय का सदस्य बनना है। आज हम जो सुख की नींद सो रहे हैं, उसका एक ही व्यक्ति है जिसको हमें नमन करना चाहिए, वो है आदरणीय नरेंद्र जी मोदी। अगर ये 3 दफ़े हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नहीं बनते और अगर इनकी जगह कोई दूसरा प्रधानमंत्री होता और ये सत्ता अगर किसी ऐसे लोगों के हाथ में चली जाती, तो आज हिंदुस्तान नहीं होता। और हम लोग जिस तरह से हमारे सैनिकों के सर काट काट कर पाकिस्तान में ले जा रहे थे, हमारे घरों में से भी हमारे सर कटते, हमारी बहन बेटियाँ उड़ती और हमारी हालत ख़राब होती। ये एक ही व्यक्ति था जिसने आज संसार को बता दिया कि हिंदुस्तान है, हम किसी से कमज़ोर नहीं हैं। तो भाइयों और बहनों, मैं आप लोगों से एक ही निवेदन करना चाहूँगा कि अब हमें जातिवाद को छोड़ करके, धर्मवाद को छोड़ करके हमें एक ही बात पर आना चाहिए, राष्ट्रवाद। क्या हम हिंदुस्तान के हैं, हिंदुस्तान में हमारा जन्म हुआ है और हिंदुस्तान हमेशा अजय अखंड रहे, उसके लिए हमें प्रतिज्ञा करनी चाहिए और उस ऐसे व्यक्ति को हमें मजबूत करना चाहिए, करते रहना चाहिए कि जो हमारी रक्षा हमेशा करता रहे, जो 18 घंटे काम करता है, जो 6 घंटे रेस्ट करता है। और हम आज 18 घंटे सोते हैं और 6 घंटे काम करते हैं, वो उस व्यक्ति के पीछे करते हैं। और मैं तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानूंगा कि मैं एक ऐसे पार्टी का सदस्य बना हूं कि जिस पार्टी के पूरे वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा अगर किसी की संख्या है तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों की संख्या है। इतनी बड़ी और इतनी मजबूत पार्टी। आदरणीय सांसद महोदय, आज आप पधारे, आपने अपना अमूल्य समय हमको दिलाया। अब हम आपसे उम्मीद करते हैं कि आपका ये पहला दौरा है और क्षेत्र का विकास, अभी आप जब कुड़की की तरफ पधारेंगे तो सड़कें और फसलें आप दोनों को दिखाएंगे। फसलें बहुत बारिश से ख़राब हो चुकी है। प्रधानमंत्री जी ने हमारा फसल बीमा करवा रखा है। उस फसल बीमे का पैसा काश्तकारों को ज़्यादा से ज़्यादा मिले, क्योंकि नुकसान काश्तकारों को बहुत ज़्यादा हुआ। क्षेत्र के अंदर, आज जेतारण के अंदर मैं आपसे निवेदन करूं कि 90 के बाद में 90 से 24 आ गया। इसके बीच में केवल एक दफ़े एक निर्दलीय उम्मीदवार यहाँ से विधायक बन पाया, नहीं तो हमेशा यहाँ से भारतीय जनता पार्टी जीतती हुई आई है। लेकिन अगर विकास की दृष्टि से हम देखते हैं तो जेतारण विकास की दृष्टि से बहुत पीछे है। चाहे हम आज विद्युत के बारे में बात करें, चाहे स्वास्थ्य के बारे में बात करें, चाहे सड़कों के बारे में बात करें, हर स्तर पर हम बहुत पीछे हैं और वो आपने खुद ने रूबरू अपने दिखवाया होगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आज इस मीटिंग के मौके पर आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री महोदय को और हमारी पूर्व सांसद दिया कुमारी जी और अभी राजस्थान की उप मुख्यमंत्री महोदय को, कि जो लामिया से कुड़की बॉर्डर तक बिल्कुल जर्जर हालत के अंदर रोड थी, उस रोड को परसों ही ऑर्डर करके डिस्ट्रिक्ट की मेजर रोड घोषित किया है। और अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जब ये डिस्ट्रिक्ट मेजर रोड हो चुकी है, MDR हो चुकी है, तो अब आप सेंटर से इसके ऊपर फंड दिलवा करके इस रोड को चौड़ी करके और बड़ी रोड बनवाने की कृपा आप करेंगे। क्योंकि पुष्कर से लेकर के जोधपुर जाने का सबसे अगर शॉर्ट रूट है तो यही रूट है। कोई पुष्कर अगर कोई आता है, वहाँ दर्शन करता है और उसके बाद में कोई भी टूरिस्ट अगर जोधपुर जाना चाहता है तो उसको घूम करके अजमेर ब्यावर होते हुए वापस पड़ता है। और अगर ये रोड अगर आप सीधी बनवा दिलाते हैं तो इस रोड से 70 किलोमीटर की दूरी कम हो जाती है। तो हम आपसे, हमारी तो एक ही मांग है कि आप इस रोड को चौड़ी रोड बनवा करके और MDR के अंदर सेंटर से हमें इसमें सहायता दिलवाएंगे। इसके साथ ही आज आप लोग यहाँ पधारे, लोग कहते थे कि वहाँ तो 100-200 लोग ही नहीं पहुँचे, लेकिन आप लोगों ने हमारी इज्जत रख दी। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ कि इस भारी संख्या में ऐसे समय में आप लोग पधार कर आप लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इसके लिए आपको मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।